सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। गुजरात की बिसात, गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर चुनाव होने हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में मतदान होना है, लेकिन 27 साल पुराने गढ़ को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और अब हर दांव चलने को आमादा है। कांग्रेस के सबसे पुराने विधायक, छोटा उदयपुरी इलाके के कद्दावर आदिवासी नेता और 50 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे मोहन सिंह राठवा ने ऐन चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। गुजरात भारतीय जनता पार्टी का ऐसा किला है जिसे बचाने के लिए इस बार वो साम दाम दंड भेद हर रणनीति अपना रही है। दरअसल 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 100 के नीचे आ गया था और आत्मविश्वास से भरी भारतीय जनता पार्टी को यह झटका आदिवासी वोट बैंक खिसक जाने से लगा था। इसलिए राठवा के आने से वो राहत की सांस भी ले रही है। इससे पहले हिमांशु व्यास और पार्थिव पटेल भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन भागम भाग का यह सिलसिला सिर्फ कांग्रेस के खेमे में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं ने कांग्रेस का झंडा उठा लिया है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में ताल ठोक रही है और हर उस राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। 2017 में जिस गुजरात में कांग्रेस ने 61 से 71 सीटें हासिल कर भारतीय जनता पार्टी को 100 से नीचे धकेल दिया था, उसी गुजरात में अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह हथियाने की जुगत में लग गई है। यानी गुजरात में जंग दिलचस्प है। अगले आधे घंटे तक गुजरात की बिसात। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज पंडित, कांग्रेस के नेता डॉक्टर अनीत सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता रमेश श्रीवास्तव और पॉलिटिकल एक्सपर्ट ए.के. मिश्रा। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रमेश पंडित, आपके पास आऊंगा। मोहन राठवा, आदिवासी नेता, 10 बार से एमएलए, छोटा उदयपुर से, मोह भंग हो गया और आप ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे बाकी जगह इलेक्शन हो, कि जिन लोगों का मोह भंग हो गया है उनको लपक लीजिए। ऐसे चलेगी पार्टी, ऐसे जीतेंगे आप? मनोज पंडित, आपसे सवाल। नहीं, लपकने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं कि जहाँ पर लोग असंतुष्ट हैं, जहाँ टिकट बंटवारे से लोग संतुष्ट नहीं हैं और चीज़ों पर संतुष्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा जब चुनावी दौर आता है तो ये लोगों का पार्टी में जुड़ना, पार्टी छोड़ना, ये एक आम बात हो जाती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये लोग ऐसे करते हैं, तो इसमें वो नहीं है। मेरा मानना ये है कि हम अस्वस्थ हैं हिमाचल को लेके, गुजरात को लेके, और जनता जानती है कि अगर कोई अच्छा कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो अच्छा कर सकती है। आप ये देखिए कि ये आज हम जिस दिल्ली के में रहते हैं वहाँ की बात देखिए ना, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब पंजाब में सरेआम एक हिंदू नेता की हत्या हो जाती है, Z+ सुरक्षा होने के बाद उसकी हत्या हो जाती है। तो ये क्या चलाएंगे, क्या मैसेज देंगे? आप सिर्फ ये सोचिए कि हम लोग खाली फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करेंगे और लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि अब लोग समझदार हैं। ये फ्री बिजली, फ्री पानी को छोड़ के इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, इससे आगे चलना पड़ेगा इनको। डॉक्टर अनीत सिंह, अभी एक दावा हुआ है स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जनता मान चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनके दावे से? भूपेश जी, अभी आप कांगड़ा के रैली की जिक्र कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने उनकी जो डेस्परेशन थी, उनकी आवाज़ जो थी, अगर आप उसे फिर से पूरा उनकी क्लिपिंग देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट हिमाचल में बन जाती है तो वो जो दिल्ली से वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये एक मौन स्वीकृति है जिस तरीके का जनादेश कांग्रेस को मिल रहा है हिमाचल में और गुजरात में। और ये फ्रिंजेस को आप अलग कर दीजिए, क्योंकि आप ये हर एक बार जो प्रचार के माध्यम से केजरीवाल और उनकी पूरी टीम ये साबित करने का प्रयास करती है कि वो कहीं है फाइट में, या कुछ हार हैं, या कुछ वोट % कट करने वाले हैं, लेकिन ये महज एक दिखावा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी वहाँ पे 2 से 5 नंबर तक सीट तक सिमट जाएगी और वो सिर्फ कांग्रेस को डेंट करने का काम कर रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। गुजरात के लोगों को, मोहन राठवा, आदिवासी नेता, 10 बार से कांग्रेस के एमएलए, छोटा उदयपुर में धाक, आदिवासियों में धाक, वो जाते हैं 2 से 3% आदिवासी वोट इधर उधर हो जाता है। मोह भंग चुनाव से पहले, क्या वजह? भूपेश जी, मैं आपको बताऊं कि जब चुनाव का मौसम आता है तो इस तरीके की अदला बदली होती है, ये हमेशा से रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी जिस तरीके से धाक लगाकर बैठी रहती है और इस मौके का इंतजार करती रहती है, ये अलग बात है। लेकिन मैं बताऊं कि पार्टी में कोई नाखुश होना, किसी को खुश होना, सबको खुश नहीं किया जा सकता है। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके
कहने पे पार्टी टिकट नहीं दे सकती। ये अकेले सब अगर कुछ भारतीय रीजन जनता रहते हैं। पार्टी से कांग्रेस चुनाव लड़ती तो आप जीत जाते। आम आदमी पार्टी के आने से खेल खराब लग रहा है आपका? कोई खराब नहीं हो रहा है हमारा खेल। मैं आपको और आपके माध्यम से गुजरात की जनता को बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की सरकारों को दिल्ली और गुजरात और बाकी देश के कई और हिस्सों में देख चुके हैं। जिस तरीके से सरकार को चलाया जाता है, सारे समुदाय को एक साथ लेके आगे बढ़ा जाता है। बेरोजगारी अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुंह बाए खड़ी है। सबसे बड़ा अभी आपने देखा कि सी वोटर का सर्वे हुआ है और खुशकिस्मती इस बात की है कि गुजरात के लोगों ने ये माना है कि इस बार चुनाव का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी और महंगाई दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। और इस दोनों सबसे बड़े मुद्दे के साथ अगर कोई पार्टी खड़ी दिखती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। चाहे आप गुजरात की बात करिए, हिमाचल की, या पूरे देश में अगर इस मुद्दे को किसी ने उठाया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने। आता हूं आपके पास रमेश श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। यहां पर दो दावे, दो पार्टियों के प्रवक्ता, अच्छे नेता, बेबाक राय रखने वाले स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, यहां पर उनका कहना है किसी के आने से, किसी के जाने से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि आप 2, 4, 5 सीटें जीतेंगे लेकिन सरकार कांग्रेस बना रही है। आम आदमी पार्टी का दावा क्या है? देखिए, जहां तक गुजरात की बात है, अभी हमारे दो मित्रों से आपने जो सवाल पूछा, उन्होंने अपने वक्तव्य का आधा से ज्यादा हिस्सा तो आम आदमी पार्टी के बारे में ही बताया। आप पार्टी को ही बैशिंग करने में बताया। ये दोनों घबराए हुए हैं। दिल्ली में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पुराना शासन चला, जब दिल्ली राज्य बनी तो वहां भाजपा और जनसंघ का ही बोलबाला था। आडवाणी जी एक समय हाउस के स्पीकर हुआ करते थे, विजय कुमार मल्होत्रा साहब चेयरमैन हुआ करते थे म्युनिसिपल काउंसिल के। तो भाजपा के उस बोलबाले को हमने यहां दबाया, कांग्रेस को तो शून्य कर दिया। पंजाब में देखें आप, पंजाब में भी यही काम किया है हम लोगों ने। कहने का मतलब कि जब हम आते हैं ना तो पूरी धमक और पूरी गरज के साथ आते हैं, किसी का कोई स्कोप वहां छोड़ते नहीं है। यही ये दोनों पार्टियों की घबराहट का कारण है कि हम लोग 5 साल तुम, 5 साल हम। ये मनोज पंडित हंस रहे हैं, ऑफ एयर मुझे कह रहे थे कि इनके ऊपर तो सबसे ज्यादा जमानत जब्त होने वाली पार्टी के भी तमगे लगने वाले हैं। उत्तराखंड में जमानतें जब्त हो गई, तमाम और जगह लड़े जमानतें जब्त हो गई, गुजरात में भी यही होगा। आप कहने धमक के साथ आते हैं। ये वो पार्टी कह रही है जिसके 1984 में 2 सांसद हुआ करते थे। ये वो पार्टी कह रही है। उन्हें शायद अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। जनसंघ के जमाने से आप भी दिल्ली में रहते हैं, मुझे लगता है आप भी दिल्ली में रहते हैं। क्या दिल्ली में सांस लेने लायक कुछ बचा है क्या? आप मुझे बताइए। आप दिल्ली में सांस ले पा रहे हैं क्या? आप दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे हैं। हालत बड़ी खराब है। मैं सांस ले पा रहा हूं, आपके स्वास्थ्य मंत्री जेल में पड़े हैं और आपके हेल्थ मिनिस्टर जेल में पड़े हैं। देखिए तो सही हो क्या रहा है। आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। पंजाब की हालत देखिए, सरेआम हत्या हो जाती है, उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है जिसको सुरक्षा मिली हुई है। पता आप हमसे ही घबराए हुए हैं। नहीं घबराए तो ये अच्छी बात है। ये आपके मन में एक ऐसा विचार है कि बहुत अच्छी बात है। हमारे मन की हम आपसे घबराए हुए हैं, पर लेकिन हमारे मन की क्या बात है? जनता के मन की बात सुनो। हम जनता की देखना। एके मिश्रा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। एके आपके पास आऊंगा, आता हूं मनोज जी, आता हूं आपके पास। श्रीवास्तव साहब आपके पास आता हूं। एके मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एके, आपके पास इसलिए मैं जानबूझ के चौथे नंबर पर आया ताकि आप तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का वर्जन सुन लीजिए। गुजरात के मन में क्या है, गुजरात क्या सोच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने जब वोटर खड़ा होगा उसके जहन में क्या मुद्दे होंगे। भूपेश जी धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। कि पहला जो मुद्दा था वो मेन मुद्दा ये था कि आम आदमी अगर गुजरात में पहुंचती है, जो एक नई पार्टी है, तो गुजरात के वोटर्स के सामने एक नया ऑप्शन भी आएगा। अब कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, ये एक डिफरेंट विषय का डिबेट का विषय है। लेकिन इतना श्योर है कि कोई भी अगर नई बॉडी जो है कहीं पे भी इंट्रोड्यूस होती है किसी सिस्टम में, तो वो कुछ ना कुछ जो है वोट शिफ्टिंग इधर से उधर होती है। रही बात, देखिए अब ये कैसे होगा, हो सकता है कांग्रेस का वोट कट करके, कांग्रेस बहुत इनएक्टिव है, वो कट करके बीजेपी में चला जाए, या हो सकता है आम आदमी पार्टी वालों ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि वोट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। हालांकि गुजरात एक अलग से स्टेट है, नॉर्दर्न बेल्ट का स्टेट नहीं है। वहां की भावनाएं, वहां की प्रायोरिटीज और एक ऐसी सरकार जो पिछले 20, 25, 27 सालों से लगातार परफॉर्म कर रही है,
उसकी जड़ों को हिलाना तो दूर की बात है। मुझे ये लगता है कि शायद अगर कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, तना भी अगर हिला दे, ये मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूं कि किस तरीके से इनके अभी वहां ये काम कर रहे हैं, किस तरीके से फीडबैक वगैरह आ रहे हैं, कितनी ऑर्गेनाइज्ड है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, और कितनी मजबूत है, कितनी ग्राउंडेड है, कितनी ग्राउंडेड अपने आप को कर पाई है। तो ठीक है, रिजल्ट कुछ भी होगा, लेकिन इतना है कि जो आमने सामने की टक्कर पहले होती थी तो बीजेपी बहुत आसानी से लीड कर जाती थी, लेकिन एक नया डायमेंशन जुड़ने के कारण ये बीजेपी के लिए भी एक नई तरीके की चुनौती खड़ी होगी। वो मैनेज कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, ये भी देखा जा सकता है। मनोज पंडित, कांग्रेस से ज्यादा डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से? वो कह डरने रहे हैं की हम जहां आवश्यक- उतरते हैं धमक के साथ उतरते हैं और सरकार बनाते हैं। दिल्ली, नहीं, डरने पंजाब की का एग्जांपल दे आवश्यकता रहे नहीं हैं। है भूपेश जी। हम लोगों ने काम किया है, देश जानता है, प्रदेश जानता है, पिछले 27 सालों से वहां पर हैं। और मैं मिश्रा जी की बात से सहमत हूं कि जो लोग, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ताकि कम से कम लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा कि हाँ भाई क्या कहते हैं, इनकी कथनी करने में फर्क है। और वो पूरा प्रदेश जानता है कि क्या हालत है, केजरीवाल जी किस पैरामीटर पे काम करते हैं। तो इसमें हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी का काम करने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है और लोग सहमत हैं उस तरीके से। और आज मैं आपके इस मंच के माध्यम से बता दूं कि हम जिस दिन चुनाव होगा, जिस दिन काउंटिंग होगी, हम सब फिर साथ बैठेंगे और फिर बता देंगे कि एक्चुअल में हकीकत है क्या। तो ये सपने देखने का अधिकार सबका है, देखें, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर अनीत सिंह, भूपेश जी, भारतीय जनता पार्टी से भी छिटक कर दो नेता कांग्रेस में चले गए, बालकृष्ण पटेल और प्रभात सिंह चौहान जी, इनका कहना है कि कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस के कैडर को मजबूत करेंगे, युवाओं को आगे लाएंगे। भूपेश जी, मैंने आपको बताया कि ये वही सिलसिला है, एक चुनावी मौसम का की हकीकत है जो हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी इस समय बैकफुट पर क्यों है। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी जो इलेक्शन होते रहे हैं वो हिमाचल और गुजरात के इलेक्शन साथ में डिक्लेयर होते थे और साथ में ही रिजल्ट आता था और एक नॉर्मल सी ये सिस्टम जो चला आ रहा था। लेकिन इस बार आपने देखा कि सरकार की दखलंदाजी की वजह से बिना किसी, अभी भी कोई वैलिड रीजन हमें पता नहीं है कि किस तरीके से गुजरात के चुनाव का जो अनाउंसमेंट है वो डिले किया गया। वो डिले सिर्फ इंटेंशनल था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को रोप इन करके वहां पे जो नई नई उनकी जनसभाएं हैं जो भारत सरकार के पैसे पे, उसको वहां पे फीडबैक करने के लिए, फीडबैक देने के लिए। उसके अलावा 182 सीटों में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 100 के पार, 100 के पार। अब मैं आपको और दूसरे रीजन बता रहा हूं। इसका आधार सर, इसका आधार हमारे, जो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हर बार लगातार कांग्रेस एक विनिंग, पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो विनिंग मार्जिन हमारा, अगर वोट परसेंट में देखेंगे तो बहुत ही नैरो मार्जिन है। हमें जिस तरीके से इनका 27 साल का कुशासन रहा है वो हम बाद में बताएंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है वहां पर। प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम दौरे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान, जितने चेहरे बोले जा सकते हैं वहां पर ले जा रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस के नेता, बड़े नेता अभी तक नदारत हैं, उतनी ज्यादा उनकी प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखाई दे रही। भूपेश जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी को वहां का चुनाव का इंचार्ज बना के भेजा गया है, पूरी लीडरशिप वहां पे तैयार है। और हम जमीनी स्तर पे बहुत, इस बार हम बड़े, जो हमारी चुनावी स्ट्रैटेजी है उसको लेकर हम काफी गंभीर हैं। और जो बड़े बड़े जो रोड शो या इस तरीके की रैलियां होती थी उसके बजाय हम वहां पे नुक्कड़ सभाओं में लोगों के बीच जा रहे हैं। और आपको मैं वहां की जो फीडबैक है वो बताऊं कि क्यों आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बौखलाहट है। वो इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी, जो ट्रेडिशनली ऐसा समझा जाता है कि कांग्रेस का वोट बैंक वो कट करते हैं, पर गुजरात में ऐसा नहीं है। इनकी पैठ सिर्फ शहरों में है, कुछ चुनिंदा शहरों में, जहां पे वो बीजेपी को जो उनके काडर के वोट हुआ करते हैं। रूरल गुजरात में अभी भी कांग्रेस बहुत हावी है और बहुत ऊपर तरीके से आ रही है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। चलिए, कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। आम आदमी पार्टी 4 से 5 सीटों में सिमट जाएगी। 100 से ज़्यादा कांग्रेस सीटें जीत रही है, ये कांग्रेस के नेता प्रवक्ता डॉक्टर अनीत सिंह का कहना है। रमेश जी, अगर 100 सीटें कांग्रेस जीत रही है और बाकी की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अगर कांग्रेस के दावे को मान लिया जाए, तो आप तो 3-4 सीटों पर आ रहे हैं, इनका कहना है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री का लिखित में किया गया दावा आज तक गलत नहीं हुआ। वो अगर गोवा में अपने अरविंद केजरीवाल का दावा गोवा में बता दीजिए, आप उत्तरांचल में बता दीजिए। अरे सर, आप क्यों भाई, आराम नहीं, से कोई सुन लो। घबराहट नहीं है श्रीवास्तव जी, आराम आप से सुन लो, गलत आराम फिगर से जो सुन कोट लो। कर रहे हैं।
अभी आप और बता आप- रहे थे कि नहीं, नहीं। 84 में 2 सीटें, आज तक आपकी लोकसभा में कितनी सीटें आप बता दीजिए। अरे आप लोकसभा में एक- कितने सांसद हैं 84 आम आदमी में 2 पार्टी की? सीटें उनकी थी, भारतीय जनता पार्टी की। हम तो 84 में थे ही नहीं। नहीं, मैं और पूछ रहा हूं हम कि तो- आज हम तो आपकी गुजरात कितनी में लोकसभा में 27 सीटें हैं, साल से आप देखिए। बताइए। अब आपकी बौखलाहट इतनी है कि गुजरात में हमें देख के आप घबराए हुए, सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। श्रीवास्तव जी, मैं पूरी देखिए ऐसा आप चलिए चलिए बताइए। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी इस देश को कोई नया विजन दे पाने में सर्वथा असफल रही है। और अब वो कहते हैं कि साहब हमारे नेता सड़क पर आए हैं। अच्छी बात है, तेलंगाना में अभी राहुल जी थे, उसके बावजूद भी जो उन्हीं के द्वारा पिछली बार हासिल की गई सीट थी, उस पर उपचुनाव हुआ और कांग्रेस एकदम तीसरे नंबर पे रही। रमेश मतलब जी, कि मुझे राहुल जी काउंटर की भी करने का यात्रा मौका में कोई दीजिए। फर्क नहीं पड़ हाँ रहा बोलिए, है। डॉक्टर अनिल बोलिए आप। रमेश जी, आप एक शराब कोई नीति फर्क- बनाते हैं कोई फर्क और फिर नहीं से पड़ वही रहा है 8 इसका। साल पुरानी कांग्रेस की तो नीति यहाँ- लेके आते हैं। अरे आपको भाई, ये दिल्ली समझना के चाहिए कि चुनाव को कांग्रेस ने छोड़ो, क्या क्या वहाँ के दिया है। चुनाव के बात कर लो, आज आप गुजरात के एक चुनाव की स्कूल बात का कर नाम लो। नहीं बता सकते जिसमें आप 8 सालों गुजरात से दिल्ली में पे तो ये काबिज हालत है। है। एक अस्पताल का नाम नहीं पूरी बना कांग्रेस सकते, पार्टी एक की। फ्लाईओवर आपने नहीं बनाया है। भाई, एक बात मेट्रो का बताओ कोई अगर आप कि देखेंगे तो भारतीय 50 किलोमीटर जनता का दायरा पार्टी भी के नहीं खिलाफ टच हो कर रहा होगा या आपके 8 भारतीय साल जनता में। पार्टी के ये फेवर में हो। आप गलत आप फहमी ये और बताओ, गलत चीजें लोगों को आप मत लगता है परोसिए। भारतीय जनता आपके पार्टी के साथ स्कूल में मिलकर 2 चुनाव तिहाई लड़ रहे हो। स्कूलों में प्रिंसिपल और नहीं ये है, बात स्पष्ट आपके रूप स्कूल से में दिखाई दे हेडमास्टर रही नहीं है। है, आपके 2 पूरे तिहाई गुजरात स्कूलों में में साइंस दिख की रही पढ़ाई है नहीं होती है। कि आप भाजपा के श्रीवास्तव जी, साथ अब मिलकर आपका चुनाव आम लड़ आदमी रहे हैं। पार्टी का टाइम और खत्म हो इसलिए चुका हमारी है। तरफ जिस जनता आ रही आइडियोलॉजी है, को आप लेके आप विकल्प आए की थे, तरफ आ रही है। बदकिस्मती से आपने उस आइडियोलॉजी जितनी को ही किल भी कर दिया है। आपकी जो ideological आंदोलन से बातें निकली थी, हुई पार्टी है वो अब और रिजेक्ट उसमें हो गई। करप्शन इस लेवल तक है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन सारी जैसी की आप सारी reject हो चुकी है। क्रांतिकारी पार्टी बन के आप आए थे। और आप समझिए कि आज आपके जितने भी मंत्री हैं, 6 मंत्री आपके जेल जा चुके हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है। आम आदमी पार्टी ऐसे आजादी लोगों के को बाद डिफेंड जो कर रही है, जीप घोटाला चाहे वो हुआ था, मनीष सिसोदिया हो। जीप आप देख घोटाले लीजिए, से लेकर के आज तक जितने घोटाले कांग्रेस पार्टी ने किए उतने किसी ने भी चलिए, आरोप प्रत्यारोप ये का दौर जारी है। यही अगर आपका डिफेंड करने का तरीका है तो कोई फर्क ही नहीं अरे है। ए के मिश्रा, आप ए के बताइए कि जीरो टॉलरेंस कहां चलिए, है अगर आप मनीष चलिए। सिसोदिया को डिफेंड कर रहे हैं आज तक। चलिए, एक आम आदमी पार्टी के पास अच्छे कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे हैं 120 सीट्स को, ये भी खबरें आ रही हैं। दफ्तर में हंगामे भी हो रहे हैं। ऐसे में सरकार बनाने का दावा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेदखल करने का दावा, कांग्रेस का वोट बैंक अपने पक्ष में करने का दावा, कितना दम इस दावे में, आप देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं कोहली जी इन सारे दावों से मैं प्रभावित नहीं होता हूँ। इसीलिए पहले राउंड में ही मैंने बोला, स्पेशली आज की पॉलिटिक्स बहुत ग्राउंडेड हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से हवाई जहाज पे उड़ के गए, 2 दिन वहां रुके, 5 स्टार में रुके और सड़क पे जो है ऑटो से चल के आ गए। सेम कांग्रेस के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, वहां ये देखिए कि जिसकी सरकार है पिछले कई दशकों से, उसके मंत्री, मिनिस्टर, नेता, कार्यकर्ता डेली कोई न कोई जो है किसी न किसी सरकारी काम के कारण या किसी भी पब्लिक से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसको वो जो मैंने एक वर्ड यूज किया था, ग्राउंडेड होना बहुत जरूरी है। मैं दोनों विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं कि जितना काम उन्होंने किया या जितना 1-to-1 कॉन्टेक्ट उनका है वहीं पे उनकी सरकार है? क्या ये लोग बाहर से जाके 1 महीने पहले वहां जाके धमा चौकड़ी मचा करके क्या उस तरीके का रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे वहां के वोटरों के साथ? मनोज पंडित, नहीं 25 कर साल के पाएंगे। राज के बाद मैनिफेस्टो बनाना बड़ा मुश्किल होता होगा। अगले 5 साल में क्या काम करेंगे, क्या काम छूट गए 25 साल में जो फिर 5 साल मौका दिया जाए? तो मुझे एक ही आता हूं, एक ही आता हूं। भूपेश जी, मेरा मानना ये है कि हमेशा आप आगे की सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। तो जो काम हमने पिछले 25-26 साल में किए, अब उसके आगे जो और करने हैं, वो हमारे ब्लूप्रिंट्स में है, तैयार है और हम काम कर रहे हैं। जैसे और नहीं, अभी आप देखिए ना कि वहाँ पे जो नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने हैं और जो आवासीय चीज़ें हैं, जो वहाँ पे हमने सेक्टर्स डेवलप किए हैं, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। जो वहाँ पे पेंशन योजना है और योजनाएं हैं, वो सब लागू करने की बात कर रहे हैं। पर लेकिन ये नहीं कह रहे कि हम लोग बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, सुरक्षा नहीं देंगे। आज आप देखिए क्या हालत है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है वहाँ का व्यक्ति। वहाँ का काम करने का तरीका पूरे हिंदुस्तान से अलग है। वहाँ पे जितने डायमंड मर्चेंट हैं या और जो लोग हैं, उनका काम करने का तरीका आप पूरा देश जानता है कि दिवाली पे ही वो अपनी डायरी बंद कर देते हैं और अपना नया डायरी बना लेते हैं। तो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल वहाँ की
एक एक व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। डॉक्टर अनीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी इसलिए कई जगह सरकार बना लेती है क्योंकि विपक्ष कमजोर है। कई बार जानकार ये भी कहते हैं आप डेंट ही नहीं कर पाते, आप लोगों की समस्याओं को सड़क पर ला ही नहीं पाते, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते। इन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा इन चुनावों में? भूपेश जी, अभी ए.के. मिश्रा साहब भी बोल रहे थे कि हम लोग ग्राउंडेड नहीं हैं, और आम आदमी बीजेपी के नेता, उसके मंत्री सारे लोग ग्राउंडेड हैं। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये उनकी डेस्परेशन है जिससे वो ग्राउंडेड हो चुके हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जो इलेक्शन है, ग्राउंडेड में फर्क है जी। अंडरग्राउंड नहीं हुए हैं वो लोग, ग्राउंडेड है। आप ये बोलिए अंडरग्राउंड हो गए हैं, तब बता रहा हूं सर, बता रहा हूं। आता है अभी आपका फर्क सही सर लगेगा। भूपेश जी, आपने सवाल पूछा, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के लाइन ऑफ स्टाइल या वर्किंग स्टाइल क्या है। बीजेपी ने पिछले 5 सालों में, आपने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्या काम बच गया है जो भी और करना चाहते हैं। मैं आपको 5 सालों का आंकड़ा दे रहा हूं। 1000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। 48 लाख जो बच्चियों का एडमिशन हुआ था वहां पे, वो घटकर 37 लाख। ये मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं, मनोज पंडित जी बाद में उसमें वक्तव्य देंगे। 48 लाख से 47 लाख तक की इनरोलमेंट गिर चुकी है। ये सब, और अगर आप देखेंगे ड्रग की जो प्रॉब्लम सॉरी ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि एक वहां प्राइवेट पोर्ट पे 22 हजार करोड़ की कंसाइनमेंट पकड़ी जाती है। आज तक कोई खोजी मीडिया या कोई सरकारी एजेंसी या सरकार का कोई नुमाइंदा आज तक उसको पकड़ पाया? ये होती है राजनीति। ऐसे आपके पास कौन से सूत्र हैं जो आपको खबर है इस चीज की? आप बताइए। सरकारी तंत्र सब फेल हो गए, आप और कांग्रेस को पता है चीजें कि कहां पर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। आप जाइए ना, कौन सा माध्यम बंद है, न्यूज़पेपर भी किस नहीं माध्यम पढ़ते से? तो ये दुख की बात है। आप बताइए, कमाल हो गया। आप ये बताइए कि पिछले सितंबर में वो अपना काम कर रही है ना। पिछले सितंबर में क्या सरकार ने 22,000 करोड़ की ड्रग्स रखा है, अडानी पोर्ट पे आई है नहीं? उनको क्या आप ये काम करें? आप ये बताइए। आप ये बताइए कि 22,000 करोड़ की पिछले सितंबर में वहां पे ड्रग्स पकड़ी गई है या नहीं? नहीं, तो पकड़ी गई है तो ये तो सरकारी डिपार्टमेंट का काम है। मैं काम अब आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पार्टी का क्या लेना देना है? अरे बताइए ना, ये क्या भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है? मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सरकारी प्रश्रय के बगैर कोई भी प्राइवेट पोर्ट पे इतना बड़ा जखीरा नहीं पकड़ा जाना चाहिए। रमेश श्रीवास्तव, मुफ्त बिजली, वो अभी जेल के पीछे यूनिट मुफ्त बिजली। चलिए एक एक करके वजह से अभी भी वहां पे लोग बचे हुए। रमेश जी, कितना करंट या कितना अंडर करंट है आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो को लेकर? कौन कौन सी खास बातें होंगी मैनिफेस्टो में आपके जिसको लगता है ये क्लिक करेगा? देखिए, अरविंद जी ने वहां गुजरात में जाकर के जो चुनाव अभियान की शुरुआत 6 महीने पहले ही कर दी थी, उसमें उत्तरोत्तर उन्होंने 10 गारंटियां जोड़ी हैं। तो ये जो 10 गारंटियां हैं, ये हमारे मैनिफेस्टो का फ्रेमवर्क है। हम इसी पे कैपिटलाइज करेंगे, यही हमने जनता को समझाया है। और बड़ी सीधी सी बात है कि भाई जो दिल्ली में, जो पंजाब में हमने काम किए, ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने का, ठेके के कर्मचारियों को नियमित करने का, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य की व्यवस्था को रेगुलराइज करने का, 3 महीने के भीतर ही हमने पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक चालू कर दिए। तो उस तरह की व्यवस्थाओं को हम गुजरात में भी देंगे। और मोहल्ला क्लिनिक शायद दिल्ली में नहीं चल रहा है। हाथों हाथ ले रही है। क्या हालत है मोहल्ला क्लिनिक की? आपको मालूम है पानी भरा हुआ है, कुत्ते बैठे मोहल्ला क्लिनिक में देंगे। वो एक आपने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए नई व्यवस्था लगा दी और 1,84,00,000 की बंदरबाट हो जाए। ऐसे फूलों का ठेका नहीं देने वाले। 150 लोगों की मौत हुई है। किसी के घर कोई गया भाजपा से? कोई नहीं गया वहां पे। आपने जो कंपेंसेशन का चेक अनाउंस किया, क्या उसका अभी तक पेमेंट हो गया? अभी तक उसका पेमेंट भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप इतने संवेदन शून्य हो चुके हैं तो आपकी राजनीति किसी तरफ नहीं दिखती। एक कंक्लूड आपसे करूंगा, क्या एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर मिल पाएगा पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑपोजिशन को? इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है, इतनी लड़ाई लड़ रही है, इतने अच्छे से लड़ाई हो रही है? देखिए भूपेश जी, हर फैक्टर का बेनिफिट जो है अपोजिशन को मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब है अपोजिशन कितना सक्षम है। क्या अपोजिशन, आप देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा ये लोग उस लेवल पे बना पा रहे हैं कि बीजेपी को साफ कर दे, इनकी सरकार आ जाए। बेरोजगारी ये बोल रहे हैं मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, जीडीपी घट रही है, सारे मुद्दे हैं।
लेकिन उस मुद्दे को आप उस स्टॉर्म में क्रिएट कर पाते हैं, ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं कि उतनी सीटें आप ले आए और सरकार बना लें। ये मेन चीज है। मुद्दे तो हमेशा से वही है, 50 मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों से आप पब्लिक को कनेक्ट करके उनको कन्विंस कर पाते हैं कि भाई आप हमें वोट दीजिए, इनको वोट मत दीजिए और हमारी सरकार बनाइए। मैं देख रहा हूं कि पब्लिक के ऊपर उतना ठीक है, कुछ न कुछ सीटें तो मिलेंगी, लेकिन वो इम्पैक्ट मुझे नहीं दिख रहा है कि एक लहर सी चल जाए कि हाँ भाई कोई आदमी दिल्ली से आया हुआ है और या कांग्रेस से आए हुए हैं, चलो जी। मुझे एंटी इनकम्बेंसी की कोई ऐसी बहुत खास लहर नहीं दिख रही है कि केवल ये सोच के खुश हो लिया जाए कि हाँ भाई एंटी इनकम्बेंसी की लहर है और हम जीत जाएंगे। डॉक्टर अनीत, कंक्लूड आपसे करूंगा, राहुल गांधी उतरेंगे मैदान में कि भारत जोड़ो यात्रा कंटिन्यू? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक बेटर गोल के साथ आई हुई है और उसका लक्ष्य कुछ और है। जिस तरीके से विघटनकारी राजनीति चल रही है इस देश में, चाहे वो हमारे संवैधानिक तौर पे देखा जाए, ईडी, सीबीआई या और जितनी मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसके खिलाफ है भारत जोड़ो। देश में जो जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ है ये भारत जोड़ो। और जिस तरीके के इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पैदा करी जा रही है, 2-4 लोगों को, जो चुनिंदा लोग हैं सरकार के, मोदी सरकार के, उन लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है और पूरी देश की जनता गरीब होती जा रही है, उसके खिलाफ है भारत जोड़ो। एक ग्रेटर गोल के साथ है, वो काम करते रहेंगे और सारी चीजें साथ साथ में साइमल्टेनियस चलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 182 सीटें, डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। पॉलिटिकल पारा लगातार हिमाचल प्रदेश के बाद गुजरात में भी बढ़ेगा। तमाम प्रधानमंत्री की बात करें, कांग्रेस के नेताओं की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, पूरा दमखम लगा चुकी हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। देखना होगा किस पार्टी की सरकार बनती है, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो लोगों के बीच में जाकर घर कर जाएंगे और लोग उन मुद्दों पर उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को वोट दे देंगे। फिलहाल मनोज पंडित भारतीय जनता पार्टी से बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अनीत सिंह कांग्रेस से जुड़े आप बहुत शुक्रिया, रमेश श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी से बहुत शुक्रिया, एक बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। और फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।